यीशु नाम में प्रभु महिमा पाना चाहिए। आज का मीटिंग में इस विषय के लिए हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम स्तोत्रम। ये सब जन आंख बंद करके सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, दयालु प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, यीशु नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नाम में आपकी दया के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद पिता। आपकी उपस्थिति में पूर्ण मन से, दिल से हम सब जन आराधना करने के लिए कृपा अनुग्रह दे रहा है प्रभु। धन्यवाद 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 पिता। मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह, ओ मृत्यु के ऊपर जय पाया यीशु मसीह, हमको भी प्रभु हालेलुया आपकी ओर से जय देता है प्रभु। धन्यवाद। दीन होकर हालेलुया, नम्र होकर प्रभु आपकी उपस्थिति में पापा हालेलुया, प्रेज गॉड हालेलुया, आराधना करने के लिए शक्ति दे रहा है। सारे महिमा आपको देते प्रभु हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पापों को धोया है, खून बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में।
मेरा दीप तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीप तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पापों को धोया है, खून बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है, राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीप तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीप तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अभी हम सब
जो जवान लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। तो शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस पापा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। हम सब जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे कलीसिया में आते और जिनको आने के लिए नहीं मार्ग नहीं है, रुकावटें आ रहे, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनके आने के लिए मार्ग खोले। प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। और बहुत से जवान हैं जो संसार में घूम रहे पाप में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हमारे घर में, हमारे कॉलेज में, क्लास में, जो भी हमारे दोस्त हैं आसपास में, सब जवानों के लिए जिनके भी नाम हमें याद है, हर एक के नाम ले लेकर हम प्रार्थना करेंगे कि सब लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, हर एक जवान प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। संसार में बहुत सारे शैतान के कार्य हो रहे हैं, लेकिन हर एक को छुटकारा मिलने के लिए हम सब 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। यस पापा आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पापा। आज जितने जवान हैं जो पाप में घूम रहे, शैतान के हाथ में है प्रभु, हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आ पिता, हर एक को आपकी उपस्थिति में लेकर आ। चारों ओर से जवान लोग आने के लिए तू मार्ग खोल प्रभु। जो हमारे चर्च में आ रहे प्रभु उनके आने के लिए भी तू मार्ग खोल। इस पापा हर एक हृदय को तू खोल पापा, हर के मन को तू खोल प्रभु यीशु। यस पापा हर एक को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। हर एक जवान प्रभु आपके उपस्थिति में आने के लिए प्रभु तू मार्ग खोल। आदि जितने भी संसार में घूम रहे, हमारे आसपास में, हमारे घर में, यस पापा हमारे जितने भी दोस्त हैं प्रभु, यस पापा हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आ पापा। हर एक उद्धार पाने के लिए, आपके मार्गों पर चलने के लिए पिता। यस पापा हर एक को पापों के बंधनों में से छुटकारा मिलने के लिए पिता। यस पापा आप हर एक को लेकर आइए पिता। जितने भी जवान है प्रभु हर एक को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगती पिता, आमीन। सेजल आकर प्रार्थना करेगी आगे के विषय के लिए। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब्बा पिता प्रभु हम सबको प्रभु यीशु तूने प्रभु बुलाकर प्रभु चुन कर यहाँ लेके आया पिता परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए पिता परमेश्वर। हमसे प्यार करके यहाँ लेके आया पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रभु हमारे सब के मन को तेरे कंट्रोल में ले ले पिता परमेश्वर। अब्बा पिता आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप देते हो पिता परमेश्वर। प्रभु जो अभी तक नहीं आए हैं प्रभु, और जो आए हैं पिता परमेश्वर उनके मनों को भी प्रभु यीशु स्थिर कर प्रभु यीशु। प्रभु सिस्टर जी के द्वारा प्रभु यीशु तो जो कुछ प्रभु हमसे बात करना चाहता है पिता परमेश्वर, प्रभु वो समझने के लिए, प्रभु सीखने के लिए और प्रभु उसके अनुसार करने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी अगुवाई के द्वारा प्रभु तू कर पिता परमेश्वर। प्रभु अब्बा पिता प्रभु यीशु तूने पौलुस को पिता परमेश्वर, प्रभु शाऊल को तूने पौलुस बनाया पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन भेजकर प्रभु हमारे हृदय को चेंज करने के लिए प्रभु ऐसे आत्मा से हम सबको कंट्रोल में लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु हम सबको तेरे कंट्रोल में लेके पिता परमेश्वर। प्रभु जो वचन आ रहा है प्रभु उसके सामने सारे रुकावट को आपने कैंसिल किया, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु सिस्टर जी को हम सबको आपके हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु यीशु। मुझसे बातें कर, मुझे तृप्त कर प्रभु। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। यस थैंक यू लॉर्ड जीसस। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। यीशु 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 यीशु
तेरे लिए जीवित होंगे। ओ जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूं। हाँ, जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु। यीशु, यीशु बोलेंगे। यीशु, 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 यीशु। मार्ग तू है, सत्य जीवन तू है, जीवन का आधार तू है। मार्ग तू है, सत्य जीवन तू यीशु है। हर का मार्ग तू है, सत्य जीवन यीशु यीशु है। दार तू है, विपत्ति से रक्षा करता है तू। हाँ, विपत्ति से रक्षा करता है तू। तेरी आराधना
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सभी के हृदय को पप्पा, हम सभी की आत्माओं को, हम सभी के शरीरों को प्रभु कंप्लीट अपने कंट्रोल में ले ले। पवित्र आत्मा खुदा इस जगह पर तू मौजूद है, इस जगह पर पवित्र आत्मा परमेश्वर अब शामिल है। पवित्र आत्मा खुदा ये पूरा जगह को अपने कंट्रोल में ले ले, ये पूरा जगह पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले। ये पूरा जगह हर एक चेयर को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जवान बच्चे को कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले। बोलेंगे प्रभु मुझे अपने कंट्रोल में ले ले, बोलेंगे 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 आवाज उठाकर, दिल के ऊपर हाथ रखकर बोलेंगे प्रभु मुझे अपने कंट्रोल में ले ले। मेरे सोच विचारों को, मेरे बातों को, मेरे देखने के तरीका को, मेरे सुनने की बातों को पप्पा, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को पवित्र आत्मा खुद अपने कंट्रोल में ले ले, कंप्लीट अपने वश में ले ले, कंप्लीट अपने कंट्रोल में ले ले, कंप्लीट अपने वश में ले ले। जैसे प्रभु हालेलुया यूहन्ना को अपने कंट्रोल में ले आपने लिया, यहेजकेल को अपने कंट्रोल में लिया, पतरस को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लेकर अपने खड़ा किया, वैसे ही प्रभु हम सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले। आपकी इच्छा, आपके मन, आपके सोच को छोड़कर दूसरा कुछ भी यहाँ प्रवेश ना करे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतानी के सोच विचार, शैतानी की बात यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाएगी। वचन को सीधा नहीं आने देने वाली हर एक शैतानी की शक्ति यीशु के नाम से ब्रेक हो जाएगी। पवित्र आत्मा को कंप्लीट अपने कंट्रोल में लेने जगह को सभी को। हालेलुया प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, तू तेरी इच्छा के अनुसार चल, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। रोमियो का किताब उसका 8 का 28 रोमियो का किताब, रोमियो का पत्री 8:28। पढ़ेंगे? पढ़ेंगे? पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यस हालेलुया। वचन प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंख के पवित्र आत्मा के द्वारा मिले पप्पा। हम सभी के हृदयों को एक अच्छा भूमि के समान बना दीजिए, ताकि पप्पा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल हमारे जीवन में से आपको फल मिलने के लिए पप्पा सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज से अटेंडेंस लेना, यूथ का अटेंडेंस, कौन आया कौन नहीं आया, ग्रुप में रात को पोस्ट कर। समझ में आया कि कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं, अटेंडेंस ले लो और ग्रुप में पोस्ट करो। हालेलुया। ओके, क्या लिखी गई है यहाँ? और एक बार पढ़ेंगे वही वचन को। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यस हालेलुया।
भलाई किसके लिए उत्पन्न होता है? और वेदांत बता, वेदांत बता, बता। भलाई को ही उत्पन्न करता है। हाँ, निकाला ही नहीं, देखिए। अच्छा, जोर से पूछो। ओके, फिर से निकाला? हाँ, अभी बता, किसके लिए भलाई को उत्पन्न होगा? वेरी गुड। क्या है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है। अच्छा, अभी मैं वेदांत को, यहाँ पीयूष को एक सवाल मैं अभी पूछूंगी। पीयूष, एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बता, ध्यान से सोच समझ कर बता कि परमेश्वर हमको प्रेम करना बड़ा बात है क्या हम परमेश्वर को प्रेम करना बड़ा बात है? पीयूष, तू है क्या? सोच समझ कर बता, हम परमेश्वर से प्रेम करना बड़ा बात है या परमेश्वर हमसे प्रेम करना बड़ा बात है? क्यों? हाँ? परमेश्वर सबसे प्रेम करता है तो हम प्रेम करना ही, वेरी गुड, क्लैप्स पीयूष के लिए। हम प्रेम करना ही बड़ा बात है ना? है क्या? कोई हिंट दिया है क्या? नहीं ना? ओके ओके, तो हम परमेश्वर से प्रेम करना ही बड़ा बात है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। दुनिया में कितने भी लोग पैदा हो रहे, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है। इसीलिए उनका प्रेम हम लोग रोमियो का किताब 1 अध्याय 2 अध्याय में देखेंगे तो उनका प्रेम हर एक के ऊपर रहता है। इसीलिए बारिश के टाइम में बारिश बरसा रहा है, वो बुरे लोगों के ऊपर भी, भले लोगों के ऊपर भी, अच्छे लोगों के ऊपर भी, हाँ, बुरे लोग, सबके ऊपर परमेश्वर प्रेम दिखाता है। मगर हम परमेश्वर को प्रेम करना ये बड़ा बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर को प्रेम करना मतलब क्या होता है? परमेश्वर को प्रेम करना मतलब क्या होता है? हाँ, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की पत्री, पहला पत्री, यूहन्ना की पहला पत्री, पहला पत्री मे बी 5 में 5:2, हाँ पढ़िए। हाँ हाँ, यस, और हाँ, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, क्या है? हम उसकी आज्ञाओं को माने। मतलब हम परमेश्वर को प्रेम रख रहे हैं। ये बात को हम कैसे बता सकते हैं? आज्ञा, परमेश्वर जो हमसे कह रहे हैं उन बातों को मानकर उसके अनुसार चलेंगे तो वो क्या होता है? परमेश्वर से हम प्रेम कर रहे हैं, है ना? हम परमेश्वर को प्रेम करो, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, कितना बार भी बोलो, हजारों बार बोलो, मगर आप परमेश्वर की बात मानने वाले नहीं है तो वो शब्द का कुछ भी मीनिंग नहीं है। यस, हालेलुया। तो इसीलिए हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो हमारे अंदर से परमेश्वर के कार्यों को भी, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, वो बातें हमसे, हमारे अंदर से दिखती है। वो हमारे अंदर से नहीं दिख रही तो उसका मतलब है हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं हैं। यस, सीधा बात है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, है क्या? नहीं, सीधा है। क्या है? हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो हमारे अंदर से परमेश्वर की इच्छाएं प्रकट होती है। वो बात भी अभी हमने पढ़े हैं ना, रोमियो का 8:28 में क्या है? उनके इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उनके इच्छा के अनुसार चलने वाले, उनके इच्छा के अनुसार अलग होकर परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार चलने वाले ही परमेश्वर को प्रेम करने वाले ठहरते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत प्रेम कर रहा हूँ, मगर कुछ भी आपके अंदर परमेश्वर का फल नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा की मानने की स्वभाव नहीं है, तो कैसे हम लोग परमेश्वर को प्रेम कर रहे करके बोल सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करना क्या होता है? सच में हालेलुया, परमेश्वर को प्रेम करने वालों को क्या होता है? सब बातें
भलाई को ही उत्पन्न करता है। सच में मैं बोल रही हूं, जब हम परमेश्वर को सच्चे दिल से प्रेम करने वाले और उनकी बातों को विश्वास से मानकर, आज्ञाओं को मानकर, सरेंडर होकर, अपने आप को सौंपकर उस बातों में हम चलने वाले हैं, तो सच में मैं बोल रही हूं, जो कुछ भी चीजें आपके साथ बुरा हो रही है, ऐसे लग रही होगी, मगर उसमें से भी परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, ये सच बात है। हम चाहे हम लोग गलत रास्ते में ही जा रहे हो, मगर हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले, हमको मालूम नहीं है वो गलत रास्ता है करके, हमको मालूम नहीं आगे व्यक्ति कैसे है हमसे बात कर रहा है, हमको मालूम नहीं है कि अरे आने वाला वो मैच कैसे है, हम नहीं जानते, हमको मालूम नहीं है कि हम कैसे जॉब पे हम कदम रख रहे हैं, उधर कैसा है, वो जगह कैसा है, वो स्थिति क्या है, हम कुछ भी जानते नहीं, मगर हम लोग जा रहे हैं आगे। सच में हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं तो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हम हैं तो, हमारे लिए वो बातें भलाई के लिए उत्पन्न होता है। मे भी वो खराब ही बात ही हुआ होगा, परमेश्वर वो रास्ता बंद करके और दूसरा तुरंत वहां ही, जिस रास्ते पे आप वहां ही परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल सकता है। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर से क्या कर रहे हो, मतलब हाँ परमेश्वर की, हाँ ज़रूरबेल बोल क्या है, परमेश्वर से प्रेम करना मतलब आज्ञा मानना। मम्मी पापा का बात मान रहे तो उससे प्रेम कर रहे हो। ओके, आइए इस समय में वचन रूत की किताब निकालेंगे। रूत की किताब में दूसरा अध्याय में हम आए हैं आज। दूसरा अध्याय में हम आते हैं। पहला अध्याय हम सीखे हैं ना। रूत कौन है? रूत अन्य जाति से आई हुई एक स्त्री, एक औरत या विधवा स्त्री है ना। रूत की किताब पेज नंबर 324 जूना नियम में 324। ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं रूत की जिंदगी को। गए टाइम में हमने देखे हैं कि नाओमी का कैसा है। अभी हम लोग रूत के बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे। अभी वचन के अनुसार हम देखेंगे कि रूत ने परमेश्वर से प्रेम किया है, इसके लिए उनके लिए सारे बातें भलाई को ही उत्पन्न किया है। उसके लाइफ में हम लोग फेलियर को नहीं देखते हैं। रूत की लाइफ को उसकी शुरुआत से लेकर, मतलब उसने अपने सासू माँ के साथ कदम रखी यरूशलेम में आने के लिए, बैतलहम में आने के लिए, परमेश्वर को अपनाने के लिए, तब से लेकर अपने जीवन में कहाँ भी हम लोग फेलियर नहीं देखते हैं। फेलियर क्यों नहीं हुआ उसके लाइफ में, बोलिए? परमेश्वर से उसने प्रेम रखी है, इसके लिए उनके लिए सारे बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न किया है। हालेलुया। सच में उसने कैसा प्रेम की है वो तो अद्भुत है, सच में अद्भुत है ये बात। हालेलुया। देखते हैं, देखिए पहला वचन पढ़िए, दूसरा अध्याय का पहला वचन। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था। उसका नाम क्या है? बोअज था। ओके, रूत ने नाओमी से कहा, मुझे क्या है, किसी खेत में जाने दे, जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनने जाऊं। अभी रूत उस जगह पर क्या बोलते हैं, परदेशी है, वहां के रीति रिवाज नहीं जानती है, वहां के नियमों को नहीं जानती है, मगर एक बात जानती है, परमेश्वर को जानती है। परमेश्वर को पूरा मन से, दिल से उसने प्रेम किया है। हालेलुया। प्रेम करके वो अपने लोगों को, अपने कुटुंबी को, अपने लोगों को छोड़कर प्रभु के पीछे पीछे चलने लगी है। हालेलुया। ऐसा एक अन्य जाति की औरत अभी उसकी सासू माँ से बोल रही है, मैं किसी की खेत में, क्या बोल रही है, फिर से बोलिए, मैं बोयाज के खेत में जाऊंगी, ऐसा बोल रही है। बोयाज एक धनी व्यक्ति है, मेरे ऊपर अनुग्रह का दृष्टि करेगा, ऐसे बोल रही है। वो कुछ भी नहीं जानती है, वो बोआज कौन है नहीं जानती। एलीमेलेक का कुटुंबी में कौन कौन यहाँ रहते हैं वो भी नहीं जानती। वहाँ खेत कैसा रहते हैं, पूरा मिल के रहता है, सभी का, सभी कुटुंबियों का, सभी लोगों का खेत मिल के रहती है। उसमें से बाग, हम भी गाँव में जाएंगे तो देखते हैं, ऐसा है ना, बॉक्स 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 जैसा रहता है ना, ऐसा बॉक्स 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 रहता है, उतना बड़ा सा खेत में। तो इससे कहाँ जाने कुछ भी मालूम नहीं,
मगर उसने एक बात अपने सासू माँ से बोली, मैं जा रही हूँ, किसी ना किसी खेत में जाऊंगी, प्रभु अपने वो व्यक्ति मेरे ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करेगा। उसकी हिम्मत क्या है? अरे वो एक अन्य जाति की औरत है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है, मगर एक हिम्मत की काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रेम कर रही हूँ, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा, सही और अच्छा ही रास्ता मेरे खोलेगा। हालेलुया। मुझे कुछ भी दुख नहीं आएगी, कोई भी मेरे ऊपर कुछ भी विपत्ति का काम नहीं करेंगे। एक जवान लड़की है और उसका शक्ल देखते ही समझ में आती है कि ये मोआब की है, ये एक अन्य जाति के। क्योंकि हम भी अभी देखिए फॉरेनर्स को ये आएंगे तो तुरंत हम लोग पहचान देते हैं, क्योंकि उनका शक्ल अलग रहता है, उनका कलर अलग रहता है। वैसे ही मोआब का भी शक्ल अलग रहता है, उनका कलर भी अलग रहता है। तो अभी वो औरत ये इजरायली लोगों के बीच में वो चलती जाएगी तो भी समझ में आ जाती कि ये कोई तो बाहर की लड़की है, बाहर से आई हुई लड़की है, अन्य जाति की लड़की है, कोई भी पहचान लेते हैं, वैसी है उसकी शक्ल। तो अभी वो आकर क्या कर रही है? किसी ने खेत में गई है, रैंडमली बोलते हैं ना, जानबूझ के नहीं, कि अचानक किसी ना किसी खेत में गई। वो लोग कोई तो वहां काट रहे थे, उनके पीछे गई और उनसे बोली कि मैं यहाँ की, क्या बोलते हैं वो, बीज नहीं है, क्या बोलते हैं, सिला में बिन के लूं। ये आपको ये बात आपको समझ में आना है तो लेविटिकस उसका 19:9 में लिखी होती है, एक बार पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा। 19:9 जल्दी जो कोई निकाले वो पढ़े। फिर जब तुम अपने देश की खेत काटो, अपने देश के कोने कोने तक, पूरा ना काटना। क्या नहीं करना? परमेश्वर की नियम है ये। परमेश्वर ने इजरायली लोगों के बीच में एक नियम रखा है। वो नियम है कि खेत पूरा पकने के बाद पूरा काट के आप नहीं लेना चाहिए। कोने कोने से लेकर पूरा 100% काट के ले नहीं जाना चाहिए। पढ़िए। काटे हुए खेत की कभी कभी काटते वक्त कुछ गिर जाता है हाथ से। अभी ऐसा पकड़कर काटते तुरंत कभी कभी हाथ क्या हो जाता है, फिसल के वो गिर जाता है। तो भूमि पर जो गिर गया काटा हुआ वो भी नहीं उठाना चाहिए। उसे छोड़ दो, वहां ही आगे बढ़ जाओ। पढ़िए। आपकी दाग की बारी का दाना, हर एक मतलब दाग की बारी में सारे दानों को मत तोड़ना। और जो कोई भी फल नीचे गिर चुका है उसे आप नहीं बटोरना चाहिए। दीन और परदेशी लोगों के लिए उसे छोड़ दो। परमेश्वर का नियम है ये। हालेलुया। परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। देखिए, वो परदेशी है, वो प्रभु को नहीं जानता, फिर भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? उन लोगों के लिए छोड़ दो, वो आपका नहीं है। आपके हाथ से गिर गया है तो आपका नहीं है। फल नीचे गिर गया है, भूमि पर गिर गया है, वो आपका नहीं है। वो सब कुछ किसको जाना चाहिए? दीन और परदेशी लोगों को जाना चाहिए। वो लोग वो लेकर अपने जीवन को बिताएंगे। हालेलुया। यही नियम यहाँ देखेंगे तो वो जब वो काटते हैं ना, काटते वक्त वो लोग अभी एक लाइन पूरा काटते जा रहे हैं, उसमें से कुछ बचा, वो लोग क्या करते, कुछ नीचे छोड़ देते हैं, कुछ नहीं काटते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा हर लोग ऐसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहा तो परमेश्वर को इज्जत नहीं दे रहा है। ये परमेश्वर का नियम है। तो वैसे ही उस समय में क्या होते थे, जो दीन लोग, परदेशी लोग आकर उनके पीछे काटने वालों के पीछे जाकर जो बच गया है, जो गिर पड़ा है, उन चीज़ों को लेकर वो लोग अपने जीवन को बिताते थे। तो यहाँ बोला है तो बहुत गरीब लोग और परदेशी लोग, क्योंकि परदेशी लोगों को वहाँ काम नहीं मिलता है। परदेशी जो बाहर से आए हैं उन लोगों को काम नहीं देते, काटने का काम बोलो, वो काम उन लोगों को नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या नियम है? ऐसा नियम है। तो अभी रूत को पता है, मैं कहाँ भी खेत में जाकर काम करने के लिए काम मांगू तो कोई मुझे देने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं परदेशी हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। तो मुझे क्या करना है अभी? सिला बीनना है, जो बच गया है खेत में वो मुझे लेना है। वो सोचकर उसके सासू माँ से बोलकर वो चले गई। वो कहाँ गई, किस जगह पर गई? परमेश्वर सही रीति से उसे क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने, बोलिए, परमेश्वर ने रूत के ऊपर क्या किया है?
दृष्टि रखा है, कृपा दृष्टि परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि रूत परमेश्वर से प्रेम करती है। हाँ, मैं भी वो अलग जगह पे जा सकती है, मगर परमेश्वर ने उसे सही रीति से डायरेक्ट कर रहा है, इसी खेत में तुझे जाना चाहिए, इसी बाग में तुझे जाना चाहिए, इसी बाग में तू जाकर क्या बोलना, सीला को बिनना चाहिए। हालेलुया। और वहाँ के लोग भी, अरे कोई तो औरत आई है, तो वो कभी भी नहीं देख ही पाई उनको, तो वो लोग कुछ भी बोल सकते, मगर किसी ने कुछ भी नहीं बोला उनसे, बुरा या भला कुछ भी नहीं बोला उनसे। वो आते आते ही उन लोगों ने क्या किया, हाँ बिन लो, हाँ क्या बोले, लौने, हाँ वो लोग क्या बोले, हाँ ले लो, हमारे पीछे आकर जो तुझे मिलेगा वो ले ले। ओके, मतलब देखिए परमेश्वर ने जो उनसे प्रेम किया, उनके लिए सारे बातें भलाई के लिए ही कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, रूत के लाइफ को पहले शुरुआत से लेकर अंत तक आप देखोगे तो उसके लाइफ में उसने एक गलत निर्णय लिया, ऐसे बात हमको नहीं दिखती है। उसने गलत चूज किया, ऐसे बात हमको नहीं दिखती है। अरे उसने गलत रास्ते पे गई, ऐसे बात हमें नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण कर दी है अपने आप को। हालेलुया। आज इन जवान बच्चों को मैं एक चेतावनी दे रही हूँ, आप सच में परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे लाइफ क्या होगा, मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे जिंदगी क्या होगा, अरे मैं सही जा रही हूँ क्या नहीं, अरे मैं सही एग्जाम लिख रही हूँ नहीं, या मैं सही जॉब पे जा रही हूँ नहीं, या मेरे शादी का जो हारी है सही है क्या नहीं, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं तो आपके लिए सारे बातें, बोलिए, हाँ बोलना चाहिए, सारे बातें, सभी लोग नहीं, आवाज नहीं उकल रहे, हाँ सारे बातें, मैं सारे बातें बोलूंगी, बाकी का आप बोलो, सारे बातें हाँ मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। भलाई को उत्पन्न करता वैसा नहीं छोड़ दिया है, मतलब भलाई को उत्पन्न करता मतलब बुराई भी हो सकता है, मगर यह क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलरली भलाई को ही। हालेलुया। मतलब बुरा आपके पास आएगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। यस, परमेश्वर को प्रेम करने वाले चाहिए परमेश्वर को। रूत ने कैसा प्रेम किया एक बार देखेंगे, उसने कितना प्रेम किया और कैसा प्रेम किया देखेंगे। देखिए उसमें और थोड़ा नीचे जाइए, बोयाज के बारे में, बोयाज क्या बोल रहा है उसके बारे में पूछताछ कर रहा है, वो बात पढ़िए। हाँ 4 पढ़िए। हाँ हाँ लौने वालों से कौन पूछ रहा है, बॉस पूछ रहा है। हाँ अरे वो किसकी कन्या है, वो कौन है, अलग से दिख रही है हमसे, ये परदेशी कौन है हमारे बीच में आई। हाँ उसने उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ वह मोआबीन कन्या है। कौन है वो? मोआबीन कन्या है। और उसका पहचान, जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। बस उतना ही बोला, और कुछ बोला है क्या उसका बारे में, और कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला, बस उतना ही बोला। मगर आपको जानते हो, ये आदमी बोआज को बोलने से पहले ही नवोमी के रूत के बारे में ऑलरेडी बोआज ने सुन लिया है, पूरा उसके बारे में हिस्ट्री सुन लिया है उसने। या क्या 2 ही शब्द बोला है ना, एक बोआज की स्त्री क्या बोले, मोआब की औरत है, दूसरा नाओमी की संगाई है। 2 ही बात सुना, और ज्यादा सुना है क्या? नहीं सुना। अभी पढ़ेंगे, देखिए और नीचे जाइए। वहाँ बोआज रूत से कहता है, वो बात बोलिए, पढ़िए। हाँ कितना बोलिए? 8 ओके। हे मेरी बेटी, क्या तू सुन रही है? वो काट रही है ना, हाँ इसीलिए उसको पुकार के बोला, क्या तू सुन रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ तू किसी दूसरे की खेत में, हाँ किधर भी मत जाना, तू सही जगह पर आई है। हालेलुया, हालेलुया, तू सही जगह पर आई है, डरने की जरूरत नहीं है, तू इसी जगह पर रहना। हाँ हाँ हाँ
और नीचे नीचे कुटुंबी वो पढ़िए। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु, ये कौन उसने बोला है क्या? नौकर ने बोला ये सारे बात? नौकर ने बोला उसका पति मर गया, वो बोअज से रास्ते में बहुत झगड़ा हुआ उसकी सासू माँ को और उसको, और बोली तेरे संग मेरा जीवन, मरना जीना सब तेरे, ये सब बोला उसने? नहीं, दो ही तो बात बोला, मगर इतना उसका पास जानकारी कैसे आया? हाँ पढ़िए। अपने सास से किया है, तू अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई, अरे जिनको तू पहला देखा भी नहीं, जानती भी नहीं। ये सारे बातें मुझे विस्तार के साथ क्या हुआ है? बताया गया है। कौन बताया? ये खेत में आने से पहले ही घर के पास ही रूत के बारे में चर्चा चल रही है। हालेलुया। उसकी भलाई की कामों के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में, उसकी समर्पण के बारे में पूरा देश में बात कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी चर्चा पूरा देश में होने की जरूरत नहीं है, कलीसिया में होने दीजिए। वो लड़की अच्छी है, वो लड़का बहुत अच्छा है। कोई भी शादी करने वाला पहले क्या करता है? इंक्वायरी करने आता है। हाँ, किसी का शादी का मैचेस का फ़ोन नंबर हमें दिया तो पहले हमको कॉल, पास्टर जी क्या वो लड़की अच्छी है, क्या वो लड़का अच्छा है? हमको झूठ बोलना है क्या सच बोलना है समझ में नहीं आता उस समय। ओके, हमारा बात तो क्या बोले, कभी कभी क्या बोलते हैं आप में? हाँ, झूठ भी, मगर ओके हमारी बात नहीं। बाहर का किसी के पास भी जाकर वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसे है, ऐसा बोलेंगे तो आपके बारे में बराबर आवाज़, बराबर जवाब आता है क्या? अपने आप को एक बार पहचान लो, अपने आप को एक बार परख लो कि सच में आपके बारे में कोई इंक्वायरी करने आ रहे हैं तो क्या आपके बारे में क्या बताएंगे आपके माँ बाप, आपके घर वाले, आपके अड़ोस पड़ोस, कलीसिया के लोग क्या बताएंगे? यहाँ रूत के बारे में एक माइनस का पॉइंट भी नहीं मिला। उसके ऊपर उंगली दिखाकर बात करने के लिए एक पॉइंट भी उसके लाइफ में माइनस नहीं मिला। इसके वजह से उनके लाइफ में एक बार भी फेल्योर को नहीं देखी है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करने वाले सारे बातें हाँ मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले रूत परमेश्वर को प्रेम की है। कितना प्रेम की? अपने कुटुंबी को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, जो लोगों को जानती भी नहीं, जो लोगों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, वो कैसे मेरे साथ बर्ताव करेंगे, मैं किस जगह पर जा रही हूँ, कहाँ मुझे रहना है, ये रहते वक्त मुझे खाना मिलेगा या नहीं, मुझे खाने के लिए खाना रहेगा या नहीं, किनके बीच में मैं जा रही हूँ, उनका प्रेम मुझे मिलेगा या नहीं, वो किसी बातों की ओर नहीं देखी। उसने केवल 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 परमेश्वर की ओर देखी है। मैं जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखी हूँ वो कभी भी मुझे लज्जित होने नहीं देगा। ये है विश्वास। हालेलुया, यस हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। और बोयस क्या बोल रहा है? पढ़िए। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। हम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है हम सही रीति से पहचानेंगे तो हम किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। रूत को किसी बात का चिंता नहीं है। क्या होगा, क्या होने वाला है, किसी बात का उसको चिंता नहीं है। कल क्या होगा, कल मैं क्या खाऊंगी, अरे बिल्कुल उनके बातों में, उनके चाल चलन में हमें चिंता नहीं दिखती है। क्यों? कि उसको उनको पूरा भरोसा है कि परमेश्वर सामर्थ्य खुदा को मैं विश्वास कर रही हूँ। उनके पंखों के तले में गई हूँ तो कौन मुझे सताने वाले होगा।
कौन मुझे हालेलुया हाँ निंदा करने वाले होगा? हालेलुया, यस हालेलुया। हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम सही रीति से परमेश्वर को प्रेम करने वाले तो हमारे लिए सब बातें, हाँ ऐसा बोलेंगे, पूरा राउंड करेंगे, पूरा राउंड करेंगे। हाँ ओके। परमेश्वर को प्रेम करने वाले सब बोलेंगे, आधा करोगे तो आधा ही आएगा। हाँ पूरा, हाँ सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगा। किसके लिए? परमेश्वर से प्रेम करने वाले। कौन परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? हाँ? परमेश्वर कहाँ? परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं। यस हालेलुया। तो आप में से कितने लोग परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं? डाउट है क्या? डाउट है? मेरी डाउट है? नो डाउट ना? तो पूरा हाथ उठाएंगे। सिस्टर मैं प्रेम कर रही हूँ और गिर रही हूँ, प्रेम कर रही हूँ गिर रही हूँ, है ना? कुछ लोगों का डाउट इसीलिए ऐसा उठाया, ऐसा उठाया, कुछ लोग ऐसे रखा। डोंट वरी, उठाइए, विश्वास से उठाइए। यस, हम सभी लोग प्रभु से प्रेम करने वाले हैं। यस हालेलुया, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया है। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। पहले उसने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमारे लिए जान दे दिया, उसके बाद हम लोग प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। डोंट वरी, आज दिन गिर रहे, कल जरूर खड़े हो जाओगे। रूत के जैसा फेल्योर नहीं, किसी बात में फेल्योर नहीं। वो जिस जगह पर वो कदम रखेगी वह सक्सेस ही सक्सेस है। हालेलुया। जिस जगह पर वो कदम रखेगी, जाने अनजाने में उसको कुछ भी पता नहीं है, मगर वो कदम रख रही है, उसके लिए भलाई उत्पन्न हो रही है। हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक में देखते हैं। नेक्स्ट वीक में और भी मजा आने वाली पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगने वाली पार्ट। यस, आज ही मुझे बहुत उत्साह हो रही थी, वो आज ही बता दूं। नहीं 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 नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, आधा घंटे में नहीं हो जाएगा। यस हालेलुया। यस, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करें, बोलेंगे, प्रभु मैं सच्चे दिल से तुझे प्रेम करने के लिए सहायता कर। जैसे रूत ने प्रभु आगे पीछे कुछ भी नहीं देखी उसने। अरे मेरा कुटुंब क्या सोचेगा, मेरा देश क्या सोचेगा, मेरे लोग क्या होंगे, नो, पीछे कुछ भी नहीं देख रही है। आगे, अरे मैं किस देश में जा रही हूँ, वहाँ मेरे लिए घर है क्या नहीं, मेरे लिए खाना रहेगा या नहीं, मुझे कौन देखभाल करेगा, अरे ये बूढ़ी औरत मुझे क्या करेगी, ये कुछ भी नहीं सोच रही है। पीछे नहीं देखी, आगे नहीं देखी, उसने एक ही एक ऊपर देखी है, परमेश्वर के ओर। हालेलुया। आज दिन हालेलुया, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है, ये सारी बातें भूल जाएंगे। परमेश्वर की प्रेम को देखिए एक बार, परमेश्वर की प्रेम को देखिए एक बार। वो अपने आप आपके लिए दे दिया है, अपने जान आपके लिए दे दिया है। वो ये हालेलुया, परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, तो क्या उसके साथ सब कुछ नहीं देगा? जस्ट प्रभु कहता है, मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, आप मुझसे प्रेम करो। मुझसे सच में प्रेम करने वालों के लिए मैं बड़े बड़े कामों को करूंगा, भलाई को ही उत्पन्न करूंगा, फेल्यूर्स नहीं रहेगा उसमें। मुझसे सच्चे दिल से प्रेम करने वाले, मेरी आज्ञाओं को मानने वाले, मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले, आपके लाइफ में फेल्योर नहीं देखोगे आप। हाथ से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करना चाहिए, तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, मगर मुझको भी आपसे प्रेम करना है, बहुत प्रेम करना है प्रभु। हालेलुया। इतना प्रेम करना है कि मैं आगे और पीछे भी नहीं, केवल तेरे ओर मैं देखूं। हर बातों के लिए मैं चिंतित नहीं हूं, हर बातों के लिए मैं निराश नहीं हो जाऊं, हर बातों के लिए प्रभु मैं नाराज नहीं हो जाऊं। प्रभु तेरे और सही रीति से देखने के लिए, तेरे प्रेम को सही रीति से पहचानने के लिए मुझे सहायता कर। सही प्रेम तो तेरे ऊपर देखा, सही प्रेम तुझे करने के लिए अनुग्रह दिखा। यस 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 प्रभु सहायता कर। रूत ने कैसे प्रेम की है पापा, इसलिए उनके लाइफ में फेल्यूर, एक फेल्यूर भी नहीं देख पाएंगे हम लोग, एक भी फेल्यूर नहीं उसके लाइफ में। जैसे उसने निर्णय लेकर बेथलेहेम में आई,
वैसे उनके लाइफ में हर कदम कदम में सक्सेस 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 सक्सेस। आखिर में परमेश्वर यीशु मसीह को उनके संतान में से आने के लिए कृपा दिखाया है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, ऐसे अनुग्रह हमारे जीवन में होने दे, सही रीति से तुझसे प्रेम करने के अनुग्रह हमारे जीवन में दे, अनुग्रह दिखा। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।